तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 चलिए इसे सॉल्व करते हैं। संलग्न परिपथ में धारामापी जी का पाठ्यांक 0 है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। 12 वोल्ट की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोग इस परिपथ को बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका सर्किट है। और यहाँ पर इसका धारामापी जी लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका सर्किट है। तो सिंपली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। किस तरह से करंट यहाँ पर फ्लो होता है तो सिंपली आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से करंट फ्लो होता है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसके यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, आर के 0 के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। तो सिंपली क्योंकि समांतर क्रम में है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आर के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर। तो दोस्तों इस बैटरी का वैल्यू हो जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग घटा लेते हैं। 12 - 2 = 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आई का मान निकालते हैं। I1 = V/R से 10/00 काट देंगे, 1/50 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एम्पियर है I1 बराबर 1/50 एम्पियर। अब सिंपली I1 का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब आर का मान इसके दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 चलिए से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर के रिक्त स्थानों में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लाने पर शून्य विक्षेपण स्थिति 40 सेमी पर मिलती है तथा तार का प्रतिरोध क्या है 60 सेमी पर शून्य विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की बात हो रही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आर बराबर लिखेंगे 2 ओम और एल बराबर 40 सेमी। तो दोस्तों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर तय करा और 2 ओम ले रहा तो शून्य विक्षेपण स्थिति प्राप्त हो रही। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर इसी यस की बात हो रही है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो इसी का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो यस बराबर फार्मूला होता है हम लोगों का R 100 - L बाई एल। तो यहाँ पर यही फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपली इसी फार्मूले में मान रख देंगे। आर का मान हम लोगों का हो जाएगा 2 ओम, एल का मान 100 - 40/40। तो यहाँ पर 100 में से 40 से घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। 60/40, 0 काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यस बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो यहाँ से यस का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे जो कि इसी फार्मूले से यहाँ पर यस का वैल्यू रखेंगे और आर का वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चल जाएगा। और उसके लिए जो कि लंबाई यहाँ पर क्वेश्चन में 60 सेमी पर ओम कितने ओम लेने होंगे। तो सिंपली हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए 3 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और आर का वैल्यू वैसे ही रहेगा और 100 माइनस डिस्टेंस हो जाएगा 16 सेमी/16।
तो सिंपली हम लोग इसमें घटा देंगे 3 = R40/60, तो 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 36 18, तो यहाँ पर अभी और काट देते हैं, 6 और यहाँ पर 3 3 3 का 9 हो जाएगा। तो R बराबर 9/2, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो R का वैल्यू हम लोगों का निकल जाएगा 4 × 8 4.5। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से R का वैल्यू आ जाएगा 4.5 ओम, जो कि हम लोगों का 60 सेमी की दूरी पर शून्य विक्षेपण प्राप्त करने के लिए 4.5 ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर।